हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक का लेक्चर 6 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और एल्डिहाइड का किस तरह से नेमिंग करते हैं उसे सीख लिए थे। आज हम लोग लेक्चर 6 में कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग जो है किस तरह से करते हैं उसे सीखने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH है। इसको सब के फॉर्म में आप क्या लिखते हैं, COOH हो। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1 COOH है। और ये जो इसके स्थान पे आप R लिख सकते हैं। एक बात और, R के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं, या एनी अल्काइल ग्रुप या दूसरा भी कोई भी अल्काइल ग्रुप लिख सकते हैं। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ओइक एसिड है। रूल्स क्या होता है, सिंपल सा रूल्स है, अल्केन में ई हटा के ओइक एसिड को जोड़ना है। एल्डिहाइड में क्या किए थे, अल्केन में ई हटा के एल जोड़े थे। यहाँ क्या करना है, क्योंकि उसका जो सेकेंडरी सफिक्स क्या था, एल था, और यहाँ पे जो सेकेंडरी सफिक्स जो है आपका ओइक एसिड है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अल्केन में ई हटा के ओइक एसिड जोड़े तो अल्कानोइक एसिड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया आपका, इथानोइक एसिड हो गया। तो सिंपल से याद रखना है कि IUPAC नेम कैसे बनाएंगे, अल्केन में ई हटा के ओइक एसिड को जोड़ना है, अल्कानोइक एसिड, अल्केन। और कॉमन नेम कैसे लिखते हैं आप लोग, देखिए FORM 1, ACET 2, PROPION 3 और BUTYL 4 प्लस इक एसिड। जैसे आप मान लीजिए 2 कार्बन का एल्डिहाइड है और आपको कॉमन नेम लिखना है, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, उसका कॉमन नेम लिखना है, तो आप लोग क्या लिखते थे, एसिटल्डिहाइड। 3 कार्बन का अगर एल्डिहाइड है उसके लिए क्या लिखते थे, प्रोपियोनल्डिहाइड। और अब जो है 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लिखेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या लिखिएगा, यदि 2 कार्बन का है तो उस केस में क्या लिखिएगा, एसिटिक एसिड। और अगर 3 कार्बन का है तो उसमें क्या लिखिएगा, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड। 4 का रहेगा तो ब्यूटेरिक एसिड। अब देखिए इसको, जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं, HCOOH, 1 कार्बन का कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 कार्बन का क्या हो जाएगा, अल्केन में ई हटा के ओइक, यानी मिथेनोइक एसिड हो जाएगा इसका। मिथेनोइक। इसके बाद बताइए कॉमन नेम, 1 कार्बन का एल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या लिखिए, 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का आप कॉमन नेम क्या लिखिएगा, 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या लिखिएगा, तो देखिए FORM और इक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड लिखिएगा, FORMIC, फॉर्मिक एसिड। अब फिर आगे देखिए, CH3 CH2 COOH। एक क्वेश्चन और, CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 COOH बनाइए। 1 2 3 कार्बन, नंबरिंग कहां से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से। तो 3 कार्बन की क्या होता है, प्रोपेन। प्रोपेन में ये हटा के ओइक एसिड जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। अब देखिए 3 कार्बन का एल्डिहाइड, 3 कार्बन का एसिड का कॉमन नेम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन का क्या होता है, देखिए प्रोपियो, उसके बाद क्या लगाएंगे, निक एसिड। अब फिर देखिए 1 2 3 4 है, 4 कार्बन क्या हो जाएगा, ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड है। यहाँ क्या लिखेंगे, 4 कार्बन का ब्यूटेरिक एसिड, BUTYRIC एसिड। ठीक है, तो आप इसका देखिए 2 कार्बन के लिए क्या होगा, तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा, इथानोइक एसिड,
इथानोइक एसिड। और 2 कार्बन का कॉमन नेम क्या लिखेंगे, देखिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। आपको कॉमन नेम 5 याद रखना है, 5 बहुत है, काफी है। और बाकी जो जो कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम बताते जाएंगे। तो एक क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइए खुद से। CH3 CH2 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 COO, इसको बनाइए। हम अब नेक्स्ट जो ग्रुप है कीटोन के बारे में बता रहे हैं, तब तक आप इसको कॉपी कीजिए, नहीं तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो है कीटोन। तो कीटोन का जो है आपका फंक्शनल ग्रुप तो आपको पता होगा क्या होता है, CO। इसको किस तरह लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O। इसको एसअप के फॉर्म में हम लोग C डबल बॉन्ड O इधर, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R C डबल बॉन्ड O, और एक लिखते हैं R डैश। ठीक है, R यहाँ पे क्या है, अल्काइल ग्रुप है। एक चीज आप देखिए, R बराबर R डैश, अगर R और R डैश दोनों एक सेम होगा तो इसको हम बोलेंगे सिंपल कीटोन, सिंपल कीटोन। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, यानी ये CH3 है, एग्जांपल देखिए CH3, यानी ये R के स्थान पे CH3, ये डबल बॉन्ड O हो गया, और आपका ये R के स्थान पे भी, क्योंकि R यहाँ कंडीशन लगा देते हैं, इफ यदि R बराबर R डैश, यानी R अल्काइल ग्रुप है, जो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे होगा, अगर वही अल्काइल ग्रुप यहाँ पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल कीटोन। जैसे R के स्थान पे यहाँ पे CH3 है, तो R डैश के स्थान पे भी यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल कीटोन। इसके बाद जो हम लोग लिखेंगे मिक्स्ड कीटोन। तो दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखिए, इफ R नॉट इक्वल टू R डैश, जब R R डैश के बराबर नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब R R डैश के बराबर नहीं, मतलब कि ये दोनों अलग अलग होगा, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड कीटोन, मिक्स्ड कीटोन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, अगर यहाँ पे हम CH, जैसे हम R के स्थान पे CH3 लेते हैं और R डैश के स्थान पे C2H5 लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड कीटोन। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, पहला कंडीशन क्या है, R जो R होगा वही R डैश होगा, मतलब R के स्थान पर अगर CH3 तो R डैश के स्थान पे CH3, दोनों अगर बराबर हो तो सिंपल कीटोन, और दोनों बराबर नहीं हो, एक CH3 दूसरा C2H5 हो, तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्स कीटोन। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं इधर। तो आपको समझ में आ गया सिंपल कीटोन क्या होता है और मिक्स कीटोन क्या होता है। अगर दोनों सेम हो सिंपल, दोनों डिफरेंट हो, दोनों सेम हो तो क्या होगा सिंपल, और दोनों क्या हो डिफरेंट हो तो क्या होगा मिक्स्ड। अब देखिए रूल्स क्या होता है इसका, इसमें क्या करेंगे, एक बात और, कीटोन का जो सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ONE, इसको याद करना ही आपको, ONE। एल्डिहाइड क्या था Al, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था ओइक एसिड, और कीटोन का क्या जाएगा ONE। तो अल्केन में हम लोग E हटा के ONE जोड़ देंगे तो अल्कानोन हो जाएगा। और कीटोन हमेशा कितना कार्बन से स्टार्ट होता है, 3 कार्बन से, तो यहाँ अल्केनोन, अल्केन हो जाएगा ना, अल्केन ALKAN,
एन ई हटा के ओ एन। कीटोन 3 कार्बन से ही स्टार्ट हो, क्योंकि कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप। तो अगर 3 अल्काइल ग्रुप होगा तो मिनिमम ये 3 कार्बन से स्टार्ट होगा, तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। तो लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन में माइनस ई करके प्लस ओ एन ई, तो बन जाएगा प्रोपेनोन। अब देखिए साधारण सिंपल सा, जैसे IUPAC इसका कैसे लिखेंगे। IUPAC नेम क्या लिखेंगे, अल्केनोन, KANE हटा के ONE। और इसका जो कॉमन नेम, कॉमन नेम याद रखिए इसको, कॉमन नेम के लिए क्या लिखेंगे, अल्काइल, अल्काइल अल्काइल कीटोन, अल्काइल अल्काइल। और ये दो जो अल्काइल ग्रुप लिखेंगे वो एक अल्फाबेटिकल लिखेंगे। 2 अल्काइल ग्रुप जब भी लिखना होगा हमको अल्फाबेटिकल लिखते हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि IUPAC नेम क्या हो जाएगा, अल्कानोन, अल्केनोन हो जाएगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अल्काइल अल्काइल कीटोन। तो कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे देखिए आप लोग, एक सिंपल सा एग्जांपल है CH3COCH3। तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, प्रो ई हटा के 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन नेम है ना। तो कॉमन नेम क्या बताए थे आपको, अल्काइल अल्काइल कीटोन। तो ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, यानी क्या हो जाए, कौन सा अल्काइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप, यानी डाइमिथाइल कीटोन। तो लिखेंगे डाइमिथाइल कीटोन। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। और देखते हैं, जैसे और कुछ नाम, C2H5 COCH3। नंबरिंग इधर से करेंगे, 2 नंबर में 1 2, इधर कितना हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा ये। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्यूटेन। टू कीटोन कितना पोजीशन, दूसरे पोजीशन पे है ना, इसलिए लिखे। और ब्यूटेन 2 ऑन। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए एक अल्काइल ग्रुप मेरा इधर है, एक अल्काइल ग्रुप इधर है, एक अल्काइल ग्रुप इधर है, एक अल्काइल ग्रुप इधर है। तो हम बताए थे अल्काइल अल्काइल कीटोन, तो अल्फाबेटिकल, तो इधर एक अल्काइल ग्रुप, इधर एक अल्काइल ग्रुप, यानी इथाइल मिथाइल कीटोन। तो इसका नाम लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, C2H5 C2H5। एक और देखते हैं, C2H5 CO। उसके बाद इधर करते हैं C3H7। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 3, इधर से 2 3, यानी किधर से भी करेंगे तीसरे पोजीशन कीटोन आ रहा है, यानी 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। इधर से 2 1 3 नंबर पे, तो पेंटेन 3 ऑन। और यहाँ पे दोनों पोजीशन पे क्या इथाइल ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे, डाइथाइल कीटोन। इसका नाम लिखेंगे हम लोग डाई इथाइल डाइथाइल कीटोन। इसका नाम आप लोग लिखिए खुद से, तो इसका नाम खुद से लिखिए और हम इसको इरेज करते हैं। और नेक्स्ट जो ग्रुप है ईस्टर के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका ईस्टर, ईस्टर पढ़ने जा रहे हैं। ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOR। इसको हम लोग एसएफ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे,
सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर एस, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर एस। इसमें एक चीज आपको याद रखना है, वो याद क्या रखना है, ये जो आर डैश जो है ये हमेशा ऑलवेज अल्काइल ग्रुप होगा आपका, और ये जो आर है ये आपका एच बी हो सकता है और एनी अल्काइल ग्रुप। तो देखिए इसका जो आईयूपीएससी नेम जो लिखेगा आप, आईयूपीएससी नेम, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो O8 होता है, OATE याद रखिएगा। इसमें भी क्या करेंगे, अल्केन में ई को हटा के OH अल्कानोएट, लेकिन जो इसका आईयूपीएससी नेम जो आप लोग लिखिएगा वो होगा आपका क्या, देखिए आप लोग इसका जो आईयूपीएससी नेम लिखिएगा वो होगा अल्काइल अल्कानोएट, पहले AL के अल्काइल अल्काइल अल्कानोएट। इसको याद रखिए एकदम, अल्काइल अल्कानोएट, गैप नहीं रखना है। अल्केन में ई हटा के OATE जोड़ना है आपको। सेकेंडरी सफिक्स क्या है यहाँ पे, फिर से याद दिलाते हैं, एल्डिहाइड का AL, एसिड का OIC, और इसके बाद जो है आपका एस्टर क्या है OAT। तो अल्काइल वर्ड पहले लगाना है, अल्काइल अल्कानोएट। अब देखिए इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। कॉमन नेम, कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, जैसे देखिए पहले हम लिखेंगे अल्काइल, ठीक है, ALKYL अल्काइल, प्लस करेंगे, फिर वही चीज FORM, किसके लिए, एक के लिए यूज होता है, ACET किसके लिए, दो के लिए यूज होता है, ये किसके लिए, तीन तक के लिए यूज होता है, ये किसके लिए, चार के लिए यूज होता है, प्लस क्या करेंगे 8 लगा देंगे, फिर से याद रखिए, प्लस क्या करेंगे 8 लगा देंगे, तो ये आपका जो है कॉमन नेम बनेगा। जैसे आपको एग्जांपल से आपको समझाते हैं, जैसे देखिए, और एक बात तो आपको याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है इसका COOR डैश, ऐसा क्या है COOR, इस तरह से लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला तो आपको पता है। और ये R डैश हमेशा अल्काइल ग्रुप होगा, और ये जो R है यहाँ पर आपको H भी हो सकता है, या एनी अल्काइल ग्रुप यानी अदर अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। तो ये जो आपको याद रखिएगा, आईयूपीएससी नेम में क्या करेंगे, पहले अल्काइल ग्रुप लिखेंगे, उसके बाद अल्कानोएट, कॉमन नेम में क्या करेंगे अल्काइल, अब बाकी जो भी है उसके बाद 8। देखिए क्वेश्चन देते हैं तो उसके आधार पे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे HCOOR, R के स्थान पे यहाँ लिखते हैं CH3। तो हम क्या बताए थे, अल्काइल, देखिए अल्काइल, इसके लिए क्या लिखेंगे, अल्काइल कौन सा हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल हो जाएगा, और एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए यहाँ अल्कानोएट, तो क्या जाएगा मिथानोएट, मिथानोएट। कॉमन नेम देखिए अल्काइल, तो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या है CH3, यानी लिखेंगे मिथाइल। उसके बाद कितना कार्बन का ईथर है, ईस्टर, सॉरी कितना कार्बन का है, एक, ये तो हम लिख लिए, ये वाला तो लिख दिए, एक कार्बन का, तो एक कार्बन क्या यूज करेंगे FORM, तो अल्काइल तो लिख दिए, तो अब क्या लिखेंगे FORM, और क्या करेंगे उसके बाद AT जोड़ देंगे, मिथाइल फॉर्मेट। अब देखिए फिर से CH3 COO CH3,
तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप क्या है, ये आपका अल्काइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या लिखेगा, मिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का ईस्टर क्या हो जाएगा, अल्कानोएट यानी इथानोएट। 2 कार्बन का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इथानोएट। अब यहाँ पे देखिएगा अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, मिथाइल है। उसके बाद मिथाइल है तो उसके बाद 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए ACET, उसके बाद क्या करेंगे AT, मिथाइल एसीटेट। एक लास्ट एक और देते हैं, जैसे देखिए C2H5 है, एक मिनट, यहाँ पे आपका CH3COO, यहाँ पे आपका है C2H5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले तो इथाइल लिखेंगे और 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, इथानोएट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही इथाइल यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इथाइल हो गया और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन क्या लिखेंगे हम, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का ईस्टर देखिए एसीटेट, ACTATE एसीटेट। एक आपको देते हैं, आप बनाइए C2H5COO, C2H5। तो ईस्टर ग्रुप आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। आपको फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला में याद रखना है। ये जो R डैश है ये हमेशा आपका अल्काइल ग्रुप ही होगा। आप देख सकते हैं इस R के स्थान पे H तो लिख दिए हम, देखिए इस R के स्थान पे तो H तो लिख दिए हम, लेकिन यहाँ ये R डैश है उसके स्थान पे CH3 C2H5। और आपको कॉमन IUPAC नेम कैसे बनाइएगा, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स ओएट होता है, तो अल्केन में माइनस ई करके ओएट प्लस, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, अल्काइल ग्रुप को लिखना है। IUPAC नेम में क्या करेंगे, अल्काइल अल्कानोएट, और कॉमन नेम में भी अल्काइल ग्रुप लिखेंगे, बाकी जो आपको पता है उसके बाद AT जोड़ देंगे। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आपको ईस्टर के बारे में। ईस्टर तो हो गया ईथर, उसके बाद है नाइट्राइल्स, नाइट्रो ग्रुप, एमीन ग्रुप। थैंक यू।